Hello everyone, Jai Hind Little Champions. I am Vikas Kumar and in today's class, in today's video, I am going to discuss the entire syllabus of GK for 6th class सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जीके के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू जीके तो बच्चों हमें पता है कि देयर आर टोटल 25 क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम आवर जीके पोर्शन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो टोटल वेटेज हमारा कितना है 50 है। So that's why GK becomes one of the very important, one of the most important subject which we should complete, जिससे कि हमें आगे चल के अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सेल करने में हेल्प करे। तो चलिए जरा बात करेंगे बेटा जीके की। और जीके में जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पूछे जाने हैं। और जीके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर व्हेन वी टॉक अबाउट मैथ्स, व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो हमें एक बहुत ही बेटर वे में, एक बहुत ही बच्चा ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें मिल जाती हैं, टॉपिक्स मिल जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू जीके तो कभी भी आपको एक जगह बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में पूरा सिलेबस नहीं मिलता, पूरे टॉपिक्स नहीं मिलते। लोग बोलते हैं कि जीके इज वेरी बिग, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ऐसी बात नहीं है। हमारी जीके का भी बेटा एक सिलेबस होता है, एक सीक्वेंस होता है, और अगर वो सीक्वेंस हम करके जाते हैं तो ये हमें बाकी के स्टूडेंट से बहुत अलग बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलेगी कि मैथ्स और रीजनिंग करने के साथ साथ अगर आपने जीके भी बेटा स्ट्रॉन्ग करी तो दिस थिंग इज गोइंग टू गिव यू एन अपर हैंड कि आप एग्जाम में अच्छे से एक्सेल कर पाओ। चलिए जरा बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग ड्रीम देख रहे हो, यू ऑल वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है। तो जब हम इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं बेटा, तो सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी जो अभी आपके पास है वो है आपका सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम और उसकी प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल बेटा ज्वाइन करते हो तो आगे चल के चाहे आप एनडीए दो बेटा, चाहे आप सीडीएस दो, तो ये कम से कम आपका अश्योर हो जाता है कि यस दिस चैंपियन इज गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। And you know that warriors have always been respected in the history. There is no better job than serving your motherland. So I really appreciate all of you if you all are seeing the dream of achieving this uniform. तो चलिए जरा इस यूनिफॉर्म का जो पहला स्टेप बेटा शुरू होता है वो शुरू होता है कि आज तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि शुरुआत तो पढ़ाई से होगी। तो पढ़ाई से भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। इसीलिए बेटा आज मैं आपके सामने आपके जीके के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं। वो टॉपिक्स आपको एक जगह जॉट डाउन करने हैं और जैसे जिससे आपको पता लग जाए कि आपको बेसिकली क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या क्या चीजें आपको समझ के एकदम से समझते हुए चलनी है और क्या क्या आपको जीके में पढ़ना है। तो चलिए विदाउट डिलेइंग मच माय लिटिल चैंपियंस, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ आवर जीके। ठीक है, जीके का हम अपना सिलेबस डिस्कस करना बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है दैट इज बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। अब आपको पता है कि वी ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, बेटा हमने बहुत इवोल्यूशन करा है, वी हैव इवॉल्व्ड अ लॉट। ठीक है, वी हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ मशीन्स, वी हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस। हम साइंस पढ़ गए, हम इतने एडवांस हो गए, वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एडवांस एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो हमने कुछ साइंटिफिक डिवाइसेस बनाई हैं जिन साइंटिफिक डिवाइसेस से हम काफी अलग अलग चीजों में उसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बेटा माइक लगा रखा है, तो ये माइक क्या है, एक साइंटिफिक डिवाइस है। कैमरा है आपके पास, क्या है, एक साइंटिफिक डिवाइस है। इसी तरीके से आपके पास हाइग्रोमीटर है। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके कोई प्रेशर को मेजर करने में, कोई साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने में, कोई एयर की ह्यूमिडिटी को मेजर करने में, कोई आपकी वॉइस को एम्पलीफाई करने में, तो अलग अलग तरीके से आपके यूजफुल रहते हैं। सो हमें ये जितने भी हमारे 25 to 30 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट देम इन डिटेल। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और जानना है तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारी खुंगा एकेडमी का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आपके लिए बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं, उस पर भी मैंने आपको बताया है इस टॉपिक के बारे में। तो अगर आप चाहो तो वहां भी आप इसको देख सकते हो। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। अब देखो हमें पता है कि वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, वी ऑल आर इंडियंस। तो हमें अपने नेशन से पहले हमारे लिए कुछ नहीं आता। ठीक है, व्हाट कम्स फर्स्ट फॉर अस इज आवर नेशन। सो बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट
आपका एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया कल को इफ यू आर वॉचिंग अ ड्रीम टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो आज आपको अपनी कंट्री से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो पता होनी चाहिए कि इंडिया का नेशनल फ्लैग क्या है, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, हमारा एम्बलम क्या है, अशोक चक्र क्या है बेटा, ठीक है, आपके फ्लैग में कितने कलर्स यूज होते हैं, कौन सा कलर क्या सिग्निफाई करता है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया से द ग्रेटेस्ट कंट्री, हमारी सबसे प्यारा देश हमारा भारत देश, इससे रिलेटेड बेटा जितनी भी चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए। नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, ठीक है, किसने लिखा, कैसे, सारी चीजें। तो ये सारी चीजों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो नेशनल इंसिग्निया हो, जो नेशनल एम्बलम, आपका नेशनल स्पोर्ट्स, एनिमल्स, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। तो ये आपको सब कुछ कवर करना है। इसके साथ बेटा हम आगे जाते हैं। और बेटा देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं ना, ठीक है, जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं, अगर उतने ही सब टॉपिक्स भी आप कर लो तो आपके 25 क्वेश्चंस आप इजीली अपने एग्जाम में बना पाओगे, बट दैट टू विद द मल्टीपल रिवीजन, राइट। चलो, तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। नाउ यू नो कि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली बेटा, कब हम आजाद हुए थे, 1947 में हम आजाद हुए थे। तो हमने अपना एक रूल बुक बनाया, जैसे यू ऑल हैव अ रूल बुक एट योर होम, योर मॉम ऑलवेज मेक्स अ लिस्ट फॉर यू कि बेटा यू आर अलाउड टू डू दीज थिंग्स एट होम एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू दीज थिंग्स एट होम। सो इन द सेम सेंस जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो हमने एक रूल बुक बनाई जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हो, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा कि बीइंग अ सिटीजन, हम सारे सिटीजन्स के क्या क्या रोल्स रहने वाले हैं, हमारी गवर्नमेंट के, हमारी स्टेट के क्या क्या रोल्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें ही हमने एक चीज लिखी कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में किस रिलीजन के लोग रहेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने डिसाइड करा इन 1947 दैट वी आर गोइंग टू बी अ सेकुलर स्टेट। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो सिर्फ यही बात मानते थे कि भाई चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, यू आर ऑलवेज अ मैन ऑफ गॉड, यू आर ऑलवेज अ मैन ऑफ गॉड। जितने भी हम इंसान हैं, वी ऑल आर मैन ऑफ गॉड। हमने आकर के बहुत सारे रिलीजन्स डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इंडिया ने क्या चुना बेटा, सेकुलरिज्म चुना। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन कैन रिसाइड पीसफुली इन आवर कंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, कि सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं, कि पंजाबी रह सकते हैं। तो जितने भी रिलीजन्स हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपको अपनी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए बेटा जरूरी है। इसीलिए आपका एग्जामिनर चाहता है कि आपको कुछ मेजर रिलीजन्स के बारे में पता हो, ठीक है, कि किसने उस रिलीजन को फाउंड किया, ठीक है, कहां पे वो ओरिजिन हुआ। जैसे हमारा बुद्धिज्म है तो गौतम बुद्धा ने स्टार्ट करा, हमारा जैनिज्म है तो महावीर ने स्टार्ट करा, ठीक है। रिलीजियस बुक्स और उनके इंपोर्टेंट आइडियाज कौन कौन से हैं, जैसे आपकी बाइबल है, किसकी रिलीजियस बुक है, गीता है, रामायण है, ठीक है, गीता किसकी रिलीजियस बुक है, कुरान किसकी रिलीजियस बुक है। तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी आर्ट एंड कल्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, आर्ट एंड कल्चर। अब आप देखो कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर, हमारी सोसाइटी एक पर्टिकुलर कल्चरल पैटर्न पे चलती है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम ह्यूमंस जब धीरे धीरे सीखे, जब हम इवॉल्व होना शुरू हुए, तो हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें बना ली, डांसिंग, म्यूजिक, ठीक है, डांसिंग, म्यूजिक, वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसको हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ डांस हमारे डिफरेंट टाइप्स की स्टेट्स में परफॉर्म करे जाते हैं, जो उन स्टेट्स की आइडेंटिटी होते हैं, कितने रिनाउल्ड पर्सनैलिटीज थे, अच्छे म्यूजिशियंस कौन कौन रहे हमारे यहाँ डांस फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ऐसी रिनाउल्ड पर्सनैलिटीज कौन सी हैं जो आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड रही हैं, उन सब के बारे में बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो है वो है आपका डिफेंस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका डिफेंस। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जितना भी सिलेबस बेटा मैं आपको बता रहा हूं मैंने खुद एनटीए की साइट से लिया है, ठीक है। आपका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आपको हमेशा उस ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस पर ही भरोसा करना है। उससे लिया मैंने, कुछ चीजें मैंने ऐड करी हैं इसमें, तो वही चीज, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द ऑथेंटिक थिंग्स, ठीक है। आज जैसे मैं हूं, मैं कभी भी आपको वो चीज एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा जिसके बारे में मैं खुद श्योर नहीं हूं। और अगर मेरी आप बात करो तो बच्चा लोग, मेरे को फॉर 4 years आई हैव बीन कंटिन्यूअसली टीचिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम्स इंक्लूडिंग एनडीए एंड सीडीएस ऑल्सो। तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आई शुड गाइड द स्टूडेंट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो चीज उनके लिए बिल्कुल सही हो। तो हमेशा याद रखना आगे से भी
कि दो चीजें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखो, हमेशा ऑथेंटिक सिलेबस पे बिलीव करो और हमेशा उस टीचर पे बिलीव करो। हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि आप जहां प्रिपरेशन कर रहे हो, जो टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो जब आप प्रिपरेशन फेज में हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से पढ़ते हो, ठीक है, हमारे खुंगा अकेडमी में बैचेस भी चलते हैं जहां मैं आपकी एसएसटी और साइंस लेता हूं, तो आप कैसे जज करोगे कि भैया ने मैं सही पढ़ाया कि नहीं। तो आप टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे जो उस एग्जाम में पूछे गए। अगर आप वो एग्जाम्स के क्वेश्चंस बेटा कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको सही फैकल्टी ने पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं तो देखो अपना चैलेंज अपने आप देता हूं आपको ठीक है, मेरे से कभी पढ़ो, पीवाईक्यू करके देखो, जब तक वो हो रहा है मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, ऐसा ही आपको सबके साथ करना है, ठीक है। तो हम डिफेंस की बात करेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी है, आप आर्मी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स नेवी और इट कैन बी एयरफोर्स नेवी एंड द आर्मी, तो उसमें कौन कौन सी रैंक्स होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट आपके वॉरशिप्स, जैसे आपका आईएनएस, अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ बेटा, इंडिया पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को हमने रिटेलिएट करा था उनके अटैक के लिए, तो उसमें S-400 मिसाइल सिस्टम क्या था। तो ऑल इंपोर्टेंट रैंक्स, ऑल इंपोर्टेंट सर्विसेज इन द आर्मी, ऑल इंपोर्टेंट वेपन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, वॉरशिप्स, यहां से भी आपको क्वेश्चन रेगुलरली पूछता है। नेक्स्ट कमिंग, अगला चलते हैं। अगला देखोगे बेटा तो हमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, वी आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब देखो स्पोर्ट्स एंड गेम्स से बेटा हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, स्पोर्ट एंड गेम्स से हमें क्वेश्चन पूछेगा जैसे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो हाउ कॉमनवेल्थ गेम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ओलंपिक गेम्स। आपके ओलंपिक गेम्स जो है भैया उसमें आपकी 5 रिंग्स होती हैं, तो वो 5 रिंग्स किस चीज को आपकी सिग्निफाई करती हैं। जैसे ये आपका पीवाईक्यू पूछा गया, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, कितने लोग खेलते हैं क्रिकेट, हॉकी है, हॉकी की टीम में कितने लोग होते हैं, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू योर गेम्स, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो स्पोर्ट एंड गेम्स के इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, जैसे आपके पेपर में पहले बेटा क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो किससे है, वो हॉकी से है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे पर्सनैलिटीज से, कौन कौन से कॉम्पिटिशंस आपके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के, और कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं जो उनसे एसोसिएटेड है। फिर अगली बात आपको समझनी है सुपर सेंसिस। सुपर सेंसिस की जब हम बात करते हैं तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बेटा प्लांट्स हैं, हाउ डू दे सेंस व्हाट इज हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग। कि जैसे आप बात करो कि अभी आज जैसे फॉर मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल बेटा आपको देता हूं कि एक्सीडेंटली इफ यू हैव टच, ठीक है, इफ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो तुरंत आपको कैसे पता लगता है कि वो हॉट है, आप तुरंत अपना हाथ हटाते हो। तो यहाँ पे हमारे सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो काम करते हैं, वो ले जाके ब्रेन को बताते हैं, ब्रेन कहता है अरे ये तो गर्म है, ये तो जल जाएगा, फटाफट से इसको वापस हाथ को करने के लिए बोलो। आपको कैसे पता लगता है जो भी चीज आप देख रहे हो वो प्लेजेंट है अनप्लेजेंट है, ठीक है, कैसे, क्योंकि आपकी जो आईज हैं वो इमेज बना के ब्रेन को बताती हैं, ब्रेन बताता है फिर आपको कि अच्छी चीज है कि बेकार है, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कोई जो वॉइस है वो काफी श्रिल है, और कभी आप गिटार सुनते हो तो भैया कैसे प्लेजेंट आपको लगती है वो। सो ऑल दीज सेंसेस, उसी तरीके से एनिमल्स के भी सेंसेस होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में आपका ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट दे ऑल्सो यूज सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट रिलेटेड, ठीक है, और ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कि भाई एनिमल्स जो है ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं बेटा, ठीक है, और मैमल्स किस में आते हैं, वर्टिब्रे में आते हैं, तो हम सबसे ज्यादा किससे रिजेंबल करते हैं, कौन कौन से एनिमल से करते हैं, वो चीज हमें पूछेगा। नेक्स्ट वन इज टेस्ट एंड डाइजेशन, नेक्स्ट वन इज बेटा टेस्ट एंड डाइजेशन। तो हम टेस्ट एंड डाइजेशन की बात करते हैं कि भाई डाइजेशन क्या है, कि सर इट इज बेसिकली द प्रोसेस कि आपने कुछ भी खाया तो हाउ बेसिकली इट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे ये खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट वन इज कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, कि हम कुकिंग के बारे में सीखेंगे, जैसे आपके एलपीजी यूज होता है, ठीक है, एलपीजी यूज होता है तो वो किस चीज का बना होता है, गोबर गैस से रिलेटेड चीजें हम बात करेंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यूज होती हैं। उसके बाद प्रिजर्विंग टेक्निक्स, क्या आप अगर एंशियंट टाइम से बेटा बात करो तो हमारे एंशियंट टाइम्स में भी कुछ ऐसी चीजें डाली जाती थी, चाहे वो आपके पिकल्स के अंदर या कहीं भी, तो उसमें हम क्या ऐड करते थे। चलो एंशियंट टाइम्स छोड़ो, ठीक है, आप सब छोटे बच्चे हो अभी, इस जनरेशन के हो, सो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स, इफ यू हैव गॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स, तो वो खराब क्यों नहीं होती चिप्स, इतने लंबे टाइम तक रहती हैं, तो बेटा उसमें नाइट्रोजन गैस इन्फ्लेट करी जाती है जो उसके रेंसिड होने से बचाती है। सो व्हाट आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट प्रिजर्विंग टेक्निक्स व्हिच वी यूज टू प्रिजर्व आवर फूड, ये भी हमें सीखना है। नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल,
कि हमारा जो जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन है बेटा, अगर आपके पास एक सीड है और आपने उसको लगाया सॉइल के अंदर, तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ ग्रीन प्लांट, दैट प्रोसेस नोन एज जर्मिनेशन। और सीड डिस्पर्सल कौन कौन सी टेक्निक्स है आपकी, हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग, कि जब भी बेटा आपकी रेन आती है, so we basically collect the rainwater in big tanks and later we use it for the human use, that is basically known as water harvesting की टेक्निक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा एक्सपेरिमेंट विद वाटर इन एवरीडे लाइफ। नाउ यू सी वाटर इज वन ऑफ दोज थिंग्स which make our planet, ठीक है, very special और very different from the others. Why? Because our earth is known as a blue planet. And why it is known as a blue planet? Because 71% of the surface of our earth is basically covered by water. तो इसीलिए कभी भी आप ऊपर से देखोगे अर्थ सीम्स ब्लू। तो ऐसा क्यों होता है? तो अब हमारा वाटर इतना ज्यादा है, वाटर के यूजेज इतने ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द वाटर द लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल। तो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द वाटर, वो हम यहाँ सीखेंगे, हम करके भी देखेंगे क्लास में। नेक्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमने क्या करा, वाटर को बहुत ज्यादा यूज करना भी शुरू करा, अपना बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। तो उससे क्या हुआ, हमारा वाटर धीरे धीरे पॉल्यूट होने लगा, हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होने लगा, एटमॉस्फेयर, तो हमारी जो रेन है वो एसिड रेन होने लगी। तो ये सारी चीजें बेटा हम यहाँ वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन एंड लाइफस्टाइल। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आपके इंडिया में प्रेजेंट है। जैसे अगर आपने सुना होगा अरावली, ठीक है, अरावली हिल्स, अरावली रेंज है हमारी, राजस्थान से दिल्ली तक एग्जिस्ट करती है। हमारी हिमालय है, हिमालय आपकी जम्मू कश्मीर लेह से लेकर के पूरी नीचे अंडमान एंड निकोबार तक एग्जिस्ट करती है बेटा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में भी हिमालयाज है, आप पढ़ोगे जब क्लास मेरे से आप करोगे आगे। इस तरीके से आपकी विंध्या और सतपुरा कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ है, किसकी पीक कौन से, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इस तरीके की चीजें हम माउंटेन से रिलेटेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। नाउ यू नो कि आर इंडिया हैज अ वेरी रिच कल्चर, आर इंडिया हैड अ वेरी रिच कल्चर, स्टिल हैज अ वेरी रिच कल्चर। एडिशनली हमारी हिस्ट्री भी बहुत रिच रही है, आर हिस्ट्री इज सो रिच, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे इतने सारे आपके रूलर्स आए, उन्होंने रूल करा, अब उन्होंने रूल करते करते कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए। तो उन मॉन्यूमेंट्स की जब हम बात करेंगे कि आपका ताजमहल किसने बनाया, रेड फोर्ट बेटा आपने सुना होगा, ठीक है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट हम सारे मॉन्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट वन इज बेटा शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। शेप ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ का शेप कैसा है बेटा, कैसा शेप है हमारा, इज इट अ परफेक्ट स्फीयर? नो सर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज ऑब्लेट। ठीक है, ऑब्लेट। क्यों ऑब्लेट है? क्योंकि इट इज वाइडर एट इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट पोल्स। तो ये चीज हम सीखेंगे क्यों है वो। उसके साथ साथ बेटा हम ग्रेविटेशन समझेंगे। ग्रेविटेशन क्या है, तो हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बेचारे, न्यूटन भैया, वो तो बेचारे नहीं थे, उन्होंने हमारी जिंदगी बेचारी बना दी। तो उन्होंने हमें बताया था कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और उसी ग्रेविटेशन की हम बात करेंगे। चलिए जरा आगे। नेक्स्ट वन इज बेटा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, कि भाई विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, कि वो खत्म हो सकते हैं, वो रिप्लेनिश नहीं हो सकते। जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो बेटा ये सब क्या है कि ये आपके अगर हमने ज्यादा यूज किए तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और रिन्यूएबल सोर्सेज कैसे होते हैं, जैसे वाटर है, सनलाइट है, तो वाटर आपका रिप्लेनिश हो सकता है, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज फूड कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज ऑफ वेरियस रीजन, कि आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहां कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फूड कौन सा खाया जाता है वहां पे, ठीक है, वहां की हैबिटेट कैसी है, कि वहां पे भाई माउंटेन्स हैं, कि प्लेट्यूज हैं, कि जंगल्स हैं, या इंडस्ट्रीज हैं, या आईटी हब है। जैसे बेटा आपको सबको पता है कि हमारा बेंगलोर को हम आईटी हब के नाम से जानते हैं, बेंगलोर और गुड़गांव है। वहीं आप छत्तीसगढ़ को मिनरल रिच बोलते हो, कि वहां से, सॉरी झारखंड को, जहां से आप कोल वगैरह ये सारी चीजें निकालते हो। तो इस तरीके की चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं अपनी जीएस के अंदर। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कि भाई जो आपके प्रोगेनी होते हैं, ठीक है, प्रोगेनी किसको बोलते हैं बेटा, प्रोगेनी जो यंगर वंस होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे काफ है आपके, लाइन के बच्चे को हम कब बोलते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी रहता है। अब ये हमारे लिए बहुत सिंपल टॉपिक भी है, बट कुछ चीजें हमें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स व्हिच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रैक द एग्जाम। नाउ
नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात क्या है, जैसे आप सबने सुना होगा यूएन, यूनाइटेड नेशंस है, WHO है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपने वर्ल्ड बैंक सुना होगा, WB वर्ल्ड बैंक है आपके पास यूनेस्को है, ठीक है, हमारे पास यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटो क्या है, ये इनको ठीक है, मोटो क्या है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये हमारे लिए सीखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज, कि हमारे कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो लिटरेचर के फील्ड में या कल्चर के फील्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, तो उनके बारे में हमें बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, तो उन्होंने हमें क्या दिया, हमारा नेशनल एंथम लिखा, और क्या क्या चीजें करी, हमारा लता मंगेशकर है, ठीक है, हमारे सचिन तेंदुलकर है, कौन कौन से अवार्ड किसके पास है। फिर उसके बाद इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड्स, यहाँ पे हम अवार्ड्स की बात करेंगे कि भारत रत्न किसे मिलता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिलता है, अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है, पद्मश्री अवार्ड किसको मिलता है, क्यों मिलता है, वो चीजों की हमें यहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, तो जैसे आपके अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनोज हैं, जो नेचुरल फोर्सेस से आ रहे हैं, बट दे आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन काइंड, they are destroying the property, they are destroying the life of humans and other animals also, they are destroying the habitats। तो ये सारी चीजें जो बहुत नुकसान देती हैं एनिमल्स को और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, बट कैसे फोर्सेस से आ रही है, नेचुरल फोर्सेस से, वो नेचुरल कैलेमिटीज हैं। तो फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ठीक है, लैंडस्लाइड्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा कम्स इज एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल। इसमें हम समझेंगे कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वहां से वाटर कैसे एवापोरेट होता है, और फिर ऊपर जाने के बाद वो कैसे वापस से कंडेंस होता है, रेनफॉल हमारा क्यों होता है, स्नोफॉल हमारा क्यों होता है, और फिर हमारा कंप्लीट वाटर साइकिल बनता है। नेक्स्ट वन इज लाइफ ऑफ फार्मर्स। आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी इज बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी। आज हम आप कुछ ऐसे लोग हैं जो अब धीरे धीरे हमारी कंट्री डेवलपिंग स्टेज में है और हम डेवलप कर रहे हैं, बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। एग्रेरियन इकोनॉमी मींस कि वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर वाज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो वहां पे अब जब हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो हमें फार्मर्स की लाइफ से रिलेटेड चीजें, कौन कौन से मेरे बेटा क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से क्रॉप्स हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उगाते हैं, फर्टिलाइजर्स का क्या यूज है, ये सारी चीज हम समझेंगे। नेक्स्ट वन इज ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब आज भी क्या है बेटा, इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी आज भी बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं हमारे जहां पे डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, क्या रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, और वो ट्राइब्स अपना जंगल में आज भी वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ही करते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब यूजिंग फॉरेस्ट द प्रोडक्ट्स विच दे गेट फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, चाहे लकड़ी हो, फ्रूट्स हो, जो भी चीज उन्हें मिलती है। तो ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो हमें आज इंडिया में देखने को मिलती है? आपको हिमालयाज रीजन में बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलेंगी, अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। सो दीज 27 to 28 टॉपिक्स आर बेसिकली दोज टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यही टॉपिक्स के सराउंडिंग में आपको पूरा सिलेबस करते हुए चलना है। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो बेटा, अगर आप खुंगा अकेडमी के साथ पढ़ना चाहते हो, तो अभी खुंगा अकेडमी एक बैच लेकर के आ रही है, ठीक है। खुंगा अकेडमी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू बिकम ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो उनके लिए जो पहला स्टेप है वो खुंगा अकेडमी शुरू करने जा रही है। और वो पहला स्टेप ये है कि जितना भी सिलेबस बेटा मैं और बाकी के टीचर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो सिलेबस हम सब कुछ उसमें कंप्लीट कराएंगे आपको। तो वो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे बैच का नाम है प्रारंभ। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो बेटा, तो फिर आपको बिल्कुल भी टेंशन छोड़ देनी है। अब टेंशन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, बट ट्रस्ट मी, जितनी हमारी फैकल्टीज हैं, ठीक है, जितनी भी फैकल्टीज हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, एंड दे आर गोइंग टू गाइड यू कि किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है, चाहे वो पढ़ने के तरीके से रिलेटेड हो, चाहे बेटा वो मटेरियल से रिलेटेड हो कि आपको क्या पढ़ना है, चाहे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो कि आपको कोई भी डाउट्स आते हैं। तो फिर आपका पहला स्टेप आपकी प्रिपरेशन की तरफ आप रख दोगे अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो जिसका नाम प्रारंभ है। और इस बैच में अगर आप ज्वाइन करते हो तो खुंगा अकेडमी, मी एंड अलोंग विद मी विद अदर टीचर्स ऑल्सो, तो आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, योर सब्जेक्ट्स, जिससे आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। इसमें बैच में, अब देखो बैच में सारी चीज आपको मिलेंगी, और एंड दिस टाइम यू आर ऑल्सो गेटिंग अ डिस्काउंट ऑल्सो। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच,
The batch is the fee is mentioned on the board, you can see here. And additionally, if you want to join the batch, you can call. ठीक है, you can call the Khunga Academy and can book your demo session also, and you can basically inquire about all the processes and the achievements which students have made so far. So this is like that. चलिए, बाकी रेस्ट आपको बैच के अंदर देखो, मैंने बताया कि वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, चाहे आपको डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी ऐप के ऊपर, फ्लुएंट, नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको इन केस इफ यू मिस एनी लेक्चर और कोई भी आपको फिर से डाउट आता है, ठीक है, तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी, 1 ईयर तक आप देख सकते हो। फिर आपके पास बेटा रेगुलर आपके असेसमेंट्स रहेंगे, जैसे मैं आपकी जीके और साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपके रेगुलर सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट करूंगा। हमारी काफी बड़ी टीम है जो मेक श्योर करती है कि सारे बच्चों को इक्वल अटेंशन जाए। नेक्स्ट थिंग इज यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट बिकॉज ऑल द फैकल्टीज आर एक्सपीरियंस्ड, और जैसे मैंने बताया कि भाई मेरे को सारी चीजें पता है, क्वेश्चंस मैं 4 से 5 से 10 साल के पेपर आपके एनालाइज करके बैठा हूँ कि क्वेश्चंस मेजरली कहाँ से आते हैं। तो द कंटेंट विच इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू इज रियली ग्रेट। नेक्स्ट वन, इफ यू गेट एनी डाउट देयर इज अ पर्टिकुलर डाउट सेशन आपको मिलेगा, आपको सारी डाउट्स क्लियर होंगी। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपके इंटरव्यू के सेशंस आपको मिलेंगे। सर इज गोइंग टू गाइड यू, ठीक है, सर हैज नियर अबाउट 12 years ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज वेरी ग्रेट, ही वाज इन आर्मी आल्सो, तो इनको सब कुछ पता है आर्मी से रिलेटेड। तो सर आपको अलोंग विद अदर फैकल्टीज ये आपको सर गाइड करेंगे कंप्लीटली आपके इंटरव्यू के लिए, आपके मेडिकल के लिए, जो भी आपके आगे की चीजें होती हैं, ठीक है। और सारी फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड है एंड यू विल गेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस आल्सो। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच और आपको जो डिटेल्स चाहिए, सो कॉल ऑन दीज नंबर्स, ठीक है, कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड देन यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स। चलिए, तो ये था कि अगर आप आते हो साथ में तो हम साथ में मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। इसके साथ मैं चलता हूं और आई होप जीके का सिलेबस इन डेप्थ अब आपको समझ आ गया है, तो पढ़ाई फटाफट से शुरू कर दो। मिलते हैं फटाफट से बैच की क्लासेस के साथ, तब तक जय हिंद एवरीवन, बाय।